नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका CNDOS में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्लॉय स्प्रिंग बूट ऐप ऑन EKS क्लस्टर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुबरनेटिस क्लस्टर का सेटअप अपने मिनी क्यूब पे किया था, बट आज हम करने वाले हैं अमेज़न EKS क्लस्टर का सेटअप अपने AWS अकाउंट पे। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड रखा हुआ है गिटहब पे, जहाँ से हम कोड को चेकआउट करेंगे और यहाँ से हम पहली पाइपलाइन क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म के लिए, और टेराफॉर्म की मदद से हम प्रोविज़न करेंगे अपने EKS क्लस्टर को। ओके, और सेकंड पाइपलाइन यहाँ पे है जो हमारे कोड के लिए होगी। तो सेकंड पाइपलाइन में बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेवन कोड को। उसके बाद फाइल स्कैन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रीवी। और थर्ड स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, कोड क्वालिटी चेक विद द हेल्प ऑफ सोनार क्यूब, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। फिर हम बिल्ड करेंगे अपनी इमेज को, और इमेज को बिल्ड करने के बाद हम इमेज को स्कैन करेंगे विद दी हेल्प ऑफ ट्रीवी, और उस इमेज को हम पुश कर देंगे अपने डोकर हब अकाउंट में, और उस इमेज को यूज करेगा हमारा अमेजन EKS क्लस्टर। ओके, और हमारा डिप्लॉय हो जाएगा एप्लीकेशन का आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले हमें प्री रिक्विजिट देख लेनी चाहिए इसकी क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो हमारा यहाँ पे प्री रिक्विजिट में दिया हुआ है कि EC2 इंस्टांस T2 लार्ज 20 GB। ओके, तो सबसे पहले हमें एक EC2 सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं और एक EC2 सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं AWS कंसोल पे। यहाँ पे हमारा रीजन मुंबई सेलेक्ट है, तो हम एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टांस का नाम दे देंगे स्प्रिंग बूट, और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मैं चूज कर लूँगा उबंटू, क्योंकि हम उबंटू पे ही वर्क करने वाले हैं। और इंस्टांस टाइप में T2 लार्ज लेना है, क्योंकि हम जेनकिंस का भी सेटअप करने वाले हैं और सोनार क्यूब का भी सेटअप करने वाले हैं। ओके, तो T2 लार्ज। उसके बाद यहाँ से की पेयर चूज कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। और नेटवर्क सेटिंग में आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहने देना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है HTTPS HTTP। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज पे आपको 20 GB दे देना है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है 20 GB की, ताकि हमारा इंस्टेंस स्टक ना हो। ओके, इंस्टेंस नंबर ऑफ़ इंस्टेंस में एक ही रखना है, क्योंकि हमें एक ही इंस्टेंस की ज़रूरत है। लॉन्च करते हैं। हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। अब एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे रनिंग स्टेट पे आ चुका है। तो इसकी पब्लिक IP ले लेते हैं और इसको एक्सेस कर लेते हैं अपने मोबाइल टर्म के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे मैं पब्लिक IP पेस्ट करूँगा, और यहाँ से यूजर नेम उबंटू है, और अपनी यहाँ से SSH की यूज कर लेनी है, और यहाँ से ओके कर देना है। इसको मैं रिप्रेस कर लूँगा, एग्जीक्यूट कर दूँगा, एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा इंस्टांस एक्सेस हो चुका है। यहाँ से क्लियर करेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और सबसे पहले आपको पैकेजेस को अपडेट करना है, sudo su apt अपडेट। तो हम चलते हैं अपने प्रीरिक्विजिट पे, और सेकंड ऑप्शन क्या है, डोकर एंड डोकर हब। तो इसके पहले हम चलते हैं अपने कोड पे। हमारा कोड यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम अपने सर्वर पे क्लोन कर लेते हैं। ओके, कॉपी करेंगे कोड को, और जाएंगे अपने सर्वर पे, और इसको क्लियर करेंगे, और गिट क्लोन, पेस्ट, इंटर। तो हमारा कोड आ चुका है। चलेंगे अपने डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे script.sh नाम से एक फ़ाइल रखी हुई है, यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट है। तो एक बार हम चलते हैं प्री रिक्विजिट में, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोकर डोकर हब। ठीक है, डोकर इंस्टॉल करना है, डोकर हब का अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ओके, जावा एंड मेवन इंस्टॉल करना है, ट्रीबी इंस्टॉल करना है, और kubectl AWS CLI जेनकिंस सोनार क्यूब। ओके, तो हम चलते हैं अपने script.sh पे। हमारा सर्वर यहाँ है। ओके, तो एक बार हम script.sh को देख लेते हैं, कैट script.sh। ओके, तो ये अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिख रही है, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, apt इंस्टॉल बैट, आप इंस्टॉल कर लीजिए इसको, तो अच्छे फॉर्मेट में वो दिखेगा script.sh। तो इसको क्लियर करते हैं पहले, और बैट कैट script.sh। तो जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसकी मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं डोकर को, जावा को, मेवन को, ट्रीवी को, और जेनकिंस को, और टेराफॉर्म को, kubectl, और AWS CLI। ओके, तो इसी का यूज करने वाले हैं हम इंस्टॉल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे,
और एक बार इसकी परमिशन को देख लेंगे, स्क्रिप्ट डॉट एस को एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे नहीं है, तो एक बार हम परमिशन दे देंगे इसको, एक बार चेक कर लेंगे। स्क्रिप्ट डॉट एस को परमिशन मिल चुकी है, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, एंटर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी वन बाय वन। ओके, उसके बाद वन बाय वन हम चेक कर लेंगे इनके वर्जन को। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है मेवन, जेडीके और डोकर। ओके, तो अब हम ट्रिवी को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम चलेंगे अपने सर्वर पे और इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम चेक कर लेंगे वर्जन को। ओके, तो यहाँ पे ट्रिवी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसके वर्जन को चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 0.54, और इसके पहले हम डोकर को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया, डोकर भी हो गया। जेडीके, जावा हाइपन हाइपन वर्जन, तो यहाँ पे जावा भी 17 वर्जन हो चुका है, और मेवन MBN हाइपन हाइपन वर्जन। ओके, तो मेवन भी हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जेनकिंस। ओके, तो हम पेस्ट कर लेंगे इसको और जेनकिंस को इंस्टॉल कर लेंगे, इसको बाय करेंगे। जेनकिंस भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो एक बार हम स्टेटस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग है और इसका पासवर्ड ये है, तो इसको हम एक बार एक्सेस कर लेंगे अपनी पब्लिक आईपी से। तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, 8080 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है इसका। तो अभी हमारे सिक्योरिटी ग्रुप पे ओपन नहीं है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप पे आएंगे और यहाँ से एडिट इनबाउंड रूल पे 8080 ऐड रूल कर देंगे, सेव रूल्स। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो हमारा जेनकिंस स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो यहाँ से हम पासवर्ड देंगे इसको, तो चलेंगे अपने सर्वर पे और यहाँ पे ये पासवर्ड है, आप देख सकते हो। ओके, चलेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये पाथ आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी चला गया वो, तो नेवर कर दीजिए इसको, इंस्टॉल रजिस्टर्ड प्लगइन्स। बाय द वे आपको यहाँ से ही पासवर्ड मिल जाएगा, आप जैसे ही आप स्टेटस चेक करोगे तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम कट करते हैं और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लगइन्स जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। टेराफॉर्म है तो इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं इस पर और इसको पेस्ट कर देते हैं। टेराफॉर्म हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोविज़न करने वाले हैं अपने EKS को, तो इसीलिए हमें टेराफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, टेराफॉर्म हाइपन हाइपन वर्जन इंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेराफॉर्म आ चुका है। तो अब क्या बचा है, kubectl, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी पेस्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा kubectl भी हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है क्या है, AWS CLI, तो इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो AWS CLI का वर्जन एक बार चेक कर लेंगे, CLI हाइपन हाइपन वर्जन, तो ये हमारा हो चुका है। AWS CLI की हेल्प से हम रिसोर्स को देख सकते हैं, जो भी हमारे AWS अकाउंट पे क्रिएट हैं, तो उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। ये कमांड होती है AWS CLI। ओके, तो अभी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने प्री रिक्विजिट पे और यहाँ पे क्रिएट IAM रोल एंड असाइन रोल टू EC2। ओके, तो अब हम एक रोल क्रिएट करेंगे, तो हम चलते हैं रोल सेक्शन पे, IAM पे, और एक रोल क्रिएट करेंगे इसके लिए। तो रोल पे क्लिक करना है आपको। रोल का यूज क्या है मैं बता देता हूँ अभी। तो पहले क्रिएट करेंगे रोल को AWS सर्विस के लिए, क्रिएट सर्विस EC2, उसके बाद नेक्स्ट और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देंगे इसको। अभी लर्निंग पर्पज़ के लिए है तो हम पूरा होल टू होल इसको एक्सेस दे देते हैं। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे EKS रोल दे देंगे इसको और यहाँ से क्रिएट रोल पे क्लिक करेंगे। ओके,
तो जैसे हमें AWS पे कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें परमिशन की नीड होगी। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रोल क्रिएट कर लिया। अब इस रोल को हम असाइन कर देंगे अपने EC2 सर्वर के साथ। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे AWS S3 LS, अगर S3 बकेट टेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि हमारे AWS अकाउंट पे S3 बकेट क्रिएट है या नहीं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो लोकेट क्रेडेंशियल, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर, है ना। तो आप AWS कॉन्फ़िगर के थ्रू भी कर सकते हो अपने क्रेडेंशियल को, बट उसके लिए आपको सीक्रेट एक्सेस की भी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, IAM रोल का यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे अपने EC2 इंस्टांस पे, और जो रोल अभी हमने क्रिएट किया है उसको हम असाइन कर देंगे अपने EC2 सर्वर के साथ। तो यहाँ पे आएंगे और इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और यहाँ से एक्शन पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे मॉडिफाई IAM रोल, और यहाँ से अपने रोल को चूज कर लेंगे EKS रोल। तो अपडेट IAM रोल। ओके, तो अब ये परमिशन दे देगा कि हाँ अब हमारे अकाउंट पे आप क्रिएट कर सकते हो। अब ये हमारे EC2 सर्वर को, ये हमारा सर्वर है, EC2 सर्वर को परमिशन दे देगा कि हाँ अब तुम हमारे अकाउंट AWS अकाउंट पे रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हो। वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया है। ओके, आप स्पेसिफिक एक्सेस भी दे सकते हो। अगर मान लो S3 ओनली क्रिएट करना है तो आप S3 दे सकते हो। अगर आप मान लो EC2 को एक्सेस करना है तो ओनली EC2 को दे सकते हो। तो मैंने होल टू होल अकाउंट को ही दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ओके, तो अब हम चलते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं AWS S3 LS करके। तो आप देख सकते हो एक्सेस हो चुका है। तो अभी हमारे S3 बकेट में कोई भी बकेट नहीं है, तो हम एक बकेट क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहीं से हम क्रिएट कर लेते हैं S3 में एक बकेट, S3:/ सिन, कुछ भी नेम दे देंगे और इंटर करेंगे। तो मेक बकेट सेन डेव के नाम से हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम चेक करेंगे S3LS। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम रिसोर्स को देख पा रहे हैं, मतलब हमारे अकाउंट में सेन डेव की एक बकेट क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं कंसोल से भी देख लेते हैं इसको, AP South 1 पे क्रिएट हुई है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेन डेव नाम से एक बकेट क्रिएट हो चुकी है। इस बकेट का यूज हम करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं प्री रिक्विजिट पे। हमने कर लिया क्रिएट IAM रोल एंड असाइन रोल टू EC2। आई होप आपको IAM रोल समझ आया होगा किस लिए हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंस्टॉल कर लिया डोकर को, जावा को, मेवन को, टेराफॉर्म, kubectl, AWS CLI और जेनकिंस एंड ट्रिबी को भी कर लिया। अब हम कर लेते हैं जेनकिंस का सेटअप। ओके, तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हमारा हो गया है। तो स्किप करते हैं कंटिन्यू एडमिन, उसके बाद सेव एंड फिनिश करेंगे, उसके बाद स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। यहाँ पे आपको आना है राइट कॉर्नर पे एडमिन पे, और यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाना है, और सबसे पहले आपको पासवर्ड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आके आपको पासवर्ड चेंज करना है। एडमिन एडमिन मैं कर लेता हूँ, आपको जो भी रखना है रख सकते हो। सेव करना है, उसके बाद यहाँ से URL को यहाँ से कट करना है और इसको पेस्ट करना है एक बार फिर से। और अब एक बार लॉगिन कर लेना है अपने सर्वर को, जेनकिंस को। ओके, तो हम चलते हैं, हमारा जेनकिंस सेटअप हो चुका है। ओके, अब रिक्वायर्ड क्या है, नेक्स्ट इंस्टॉल प्लगइन्स। तो कौन कौन से प्लगइन्स इसमें रिक्वायरमेंट है, तो JDK, मेवन, डोकर, सोनार क्यूब और कुबरनेटिस। तो यहाँ पे मैं एक मेंशन और कर देता हूँ, कुबरनेटिस। ओके, तो ये सारे प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे, और यहाँ पे अवेलेबल प्लगइन्स। तो सबसे पहले है जावा। ओके, तो जावा जावा टेमोरिन करके कुछ आता है इसका प्लगइन, इक्लिप्स टेमोरिन इंस्टॉलर। ओके, तो एक प्लगइन्स हो गया। उसके बाद डोकर हो गया, डोकर, डोकर कॉमन, डोकर पाइपलाइन। ओके, डोकर बिल्ड स्टेप, जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन है उसको हम सब इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद सोनार क्यूब, सोनार क्यूब स्कैनर। ओके, उसके बाद देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पे मेवन, मेवन, मेवन इंटीग्रेशन। उसके बाद कुबरनेटिस, कुबरनेटिस, कुबरनेटिस क्लाइंट API, क्रेडेंशियल्स, CLI, जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है इन सबको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है।
तो हमारे यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग स्टेट पे है, अभी इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम देख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सेटअप करना है टूल्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन टूल्स को सेटअप करने वाले हैं। तो प्लगइन्स हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो हम चलते हैं अपने सर्वर पे और सोनार क्यूब का भी सेटअप एक बार कर लेते हैं। तो हम पेस्ट करेंगे इस कमांड को, डोकर रन -d डेमन मोड, नेम दे देंगे सोनार -p 9000900 सोनार क्यूब LTS कम्युनिटी। ओके, डोकर पे हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं सोनार क्यूब को। तो यहाँ पे हो चुका है सोनार क्यूब सेटअप। तो हम चलते हैं अपनी पब्लिक IP को एक बार लेते हैं और 9000 पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ 9000 डालेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप पे। यहाँ पे हम 9000 ओपन कर देंगे पहले। एडिट इनबाउंड रोल, ऐड रोल 9000, एनीवेयर, सेव रूल्स। तो यहाँ पे एक्सेस हो चुका है, तो एडमिन एडमिन पासवर्ड और इसका ओल्ड पासवर्ड हम चेंज कर लेंगे, इसको नेवर कर देंगे। ओल्ड पासवर्ड हमारा एडमिन है। न्यू पासवर्ड आपको जो भी रखना है आप रख सकते हो, बट सेम नहीं होना चाहिए। अपडेट कर देंगे और इसको नेवर। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या है, सेटअप टूल्स। ओके, तो हम चलते हैं अपने जेनकिंस पे और हम कर लेते हैं टूल्स को सेटअप। तो मैंने जेनकिंस पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे टूल सेक्शन है और वन बाय वन टूल्स को हम सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले JDK है, तो JDK को हम सेटअप कर लेते हैं। तो नेम दे देंगे JDK 17, ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे गिट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। उसके बाद सोनार स्कैनर फॉर MS बिल्ड, नहीं सोनार क्यूब स्कैनर इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पे। तो सोनार स्कैनर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। ओके, और उसके बाद मेवन, यहाँ पे मेवन 3 इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वर्जन ले लेंगे 3.9.8। उसके बाद डोकर इंस्टॉलन और डोकर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली। ओके, एक बार हम रिव्यू कर लेंगे। और इसको अप्लाई करेंगे एंड सेव करेंगे। चलेंगे अपने प्री रिक्विजिट पे और सेटअप क्रेडेंशियल्स। अब चलते हैं सेटअप कर लेते हैं क्रेडेंशियल्स को। तो यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स है, ऐड क्रेडेंशियल्स। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड। तो सबसे पहले डोकर हब का दे देना है, डोकर हब ट्रीट एज ए सीक्रेट। तो यहाँ पे पासवर्ड दे देना है अपने डोकर हब रेपो का। और यहाँ से क्रिएट करना है। तो हमारा एक सीक्रेट क्रिएट हो चुका है, ऐड क्रेडेंशियल्स करेंगे। ओके, तो अभी हम एक क्रेडेंशियल्स और सेट करने वाले हैं सोनार क्यूब का। तो हम चलेंगे अपने सोनार सर्वर पे और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सिक्योरिटी यूजर्स, और यहाँ से एक टोकन क्रिएट करेंगे और इसको नाम दे देंगे जेनकिंस। और कॉपी करेंगे यहाँ से टोकन को और जाएंगे अपने सर्वर पे, सीक्रेट फाइल सीक्रेट टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे और सोनार टोकन, और सेम चीज़ यहाँ पे भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। ओके, तो यहाँ पे सोनार टोकन हमारा हो चुका है ऐड। उसके बाद एक क्रेडेंशियल्स और ऐड करना है हमें EKS का। तो अभी हम नहीं करने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी पहले क्रिएट ए पाइपलाइन। अब हम एक पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, क्रिएट करते हैं न्यू आइटम और EKS क्लस्टर नाम से पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन ओके करते हैं। डिस्कार्ड बिल्ड हमें 2 देना है क्योंकि हमें हिस्ट्री में 2 ही रखना है बिल्ड को।
और यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज, चॉइस पैरामीटर, एक्शन, और यहाँ पे अप्लाई और डिस्ट्रॉय। ओके, और यहाँ से हम एक सिंपल सी पाइपलाइन ले लेंगे हेलो वर्ल्ड की, और हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कोड को। तो इस स्टेप को हम पहले कॉपी कर लेंगे, चेकआउट करेंगे, उसके बाद वैलिडेट करेंगे, प्लान करेंगे, वैलिडेट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। ओके, टेराफॉर्म कोड को। तो हम क्या करने वाले हैं, गिट चेकआउट, गिट चेक आउट। पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए पाइपलाइन सिंटेक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे पाइपलाइन सिंटेक्स पे, और यहाँ से गिट चूज करेंगे, गिट गिट, और रेपोजिटरी का यूआरएल दे देंगे यहाँ पे। तो जाएंगे अपने कोड पे, और यहाँ से कोड को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और जाएंगे पाइपलाइन सिंटेक्स पे, पेस्ट करेंगे। मास्टर अपनी जो ब्रांच है उसको हम लेंगे, हमारी मेन है, हम एक बार देख लेंगे, यहाँ पे मेन है, तो हमने मेन दे दिया। क्रीडेंशियल्स चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रेपोजिटरी पब्लिक है, तो हम इसको नन रहने देंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पाइपलाइन, और यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने पाइपलाइन पे, और यहाँ पे अपनी पाइपलाइन पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, तो गिट चेकआउट हो चुका है। अब हम प्लान करेंगे, कोड को प्लान करेंगे। तो उसके लिए टेराफॉर्म कमांड चाहिए हमें। तो यहाँ पे स्टेप्स ये रॉन्ग है, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे एक बार, और इसको एक बार सही करेंगे। स्टेजेस से होगा ये, कॉपी करेंगे। ओके, तो हमारा गेट चेकआउट हो चुका है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इनिट करने वाले हैं, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म इनिट सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए हमें डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इसमें डायरेक्टरी EKS टेराफॉर्म पे है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकएंड डॉट TF पे अपनी बकेट का नाम भी देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से एडिट कर लेते हैं इसको, और बकेट पे जाते हैं, अपनी बकेट का नाम क्या है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ से पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी TF स्टेट फाइल यहीं पे स्टोर होने वाली है। तो हम यहाँ पे अपनी बकेट का नाम दे देंगे। ओके, और इसको कमिट चेंजेस कर देंगे। तो चेंजेस बस यहीं पर करना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे EKS टेराफॉर्म डायरेक्टरी है इसकी, तो हमें पाइपलाइन पे ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जाएंगे पाइपलाइन सिंटेक्स पे, और डायरेक्टरी चेंज करेंट डायरेक्टरी पाथ दे देंगे, EKS टेराफॉर्म क्रिएट करेंगे, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, जाएंगे, चेकआउट हो चुका है, टेराफॉर्म इनिट स्टेप्स के नीचे पेस्ट करेंगे इसको, और इस ब्लॉक को क्लियर करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे कमांड लिखने वाले हैं, SH टेराफॉर्म इनिट। ओके, तो यहाँ पे इनिफ्लाइज हो गया है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं, और इस स्टेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। प्लान हो गया, वैलिडेट हो गया, और यहाँ पे अप्लाई। ओके, और यहाँ से इसको हम कर देंगे डिलीट, तो हमारी पाइपलाइन हो जाएगी तैयार। तो एक बार हमारा इनिट हो गया, हमें वैलिडेट कर लेंगे, वैलिडेट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे वैलिडेट कमांड, और एक बार प्लान करना है हमें, प्लान करेंगे क्या क्या क्रिएट हो रहा है, प्लान, उसके बाद अप्लाई और डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपने पैरामीटर का। तो यहाँ पे हम $साइन दे के चूज कर लेंगे एक्शन पैरामीटर का। ओके, और यहाँ पे कर देंगे ऑटो अप्रूव, ताकि हमें यस और नो नहीं देना।
यहाँ पे अप्लाई करेंगे और सेव करेंगे इसको। और उसके बाद हम बिल्ड विथ पैरामीटर करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करना है कि डिस्ट्रॉय करना है। तो हम सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं EKS क्लस्टर को, तो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें जब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, तो अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्ड करेंगे अब। तो एक बार हम जाएंगे आउटपुट कंसोल पे, कंसोल आउटपुट। ओके, फर्स्ट बिल्ड स्किपिंग रनिंग बेयर वर्किंग EKS क्लस्टर। ओके, टेराफॉर्म वैलिडेट हो रहा है, ऑल आर गुड, प्लान हो रहा है, प्लान हो गया, ये चीज़ें क्रिएट होगी। ओके ओके, और यहाँ से ऑटो अप्रूव हो गया है, अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है अपना EKS क्लस्टर। तो यहाँ पे प्रोविज़न हो जाएगा अपना EKS क्लस्टर। तो तब तक हम दूसरी पाइपलाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और एक बार हम देख लेते हैं अपना डायग्राम। तो हमने फर्स्ट पाइपलाइन क्रिएट कर ली है। तो टेराफॉर्म की मदद से हम EKS को प्रोविज़न कर रहे हैं, मतलब EKS क्लस्टर को क्रिएट कर रहे हैं। अब हम सेकंड पाइपलाइन क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए और उसको बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और ये सारी स्टेजेस अब हम क्रिएट करेंगे इस वाली पाइपलाइन पे। तो चलते हैं और एक पाइपलाइन और क्रिएट कर लेते हैं। स्प्रिंग बूट ऐप, और पाइपलाइन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ से डिस्कार्ड और बिल्ड 2 दे देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा हिस्ट्री क्रिएट करने की नीड नहीं है इसलिए। और यहाँ से सिंपल पाइपलाइन एक क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो पाइपलाइन मैंने यहाँ भी क्रिएट करके रखी है, आप देख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद से पाइपलाइन क्रिएट करें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइपलाइन है एजेंट एनी, मतलब हम इसी क्लस्टर पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं, कोई भी स्लेव सर्वर नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे है JDK 17 जो मैंने इंस्टॉल किया और सेटअप किया है टूल्स को JDK 17 नाम से और Maven 3 नाम से। ओके, टूल्स को। और इन्वायरमेंट में स्कैनर होम टूल सेटअप किया है, स्कैनर सोनार स्कैनर के नाम से। ओके, और यहाँ पे स्टेजेस है क्लीन वर्क स्पेस, अगर आपके वर्क स्पेस में कुछ है तो सबसे पहले क्लीन करेगा। उसके बाद गिट चेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे हमने चेकआउट किया है अपने एप्लीकेशन को। उसके बाद कंपाइल टेस्ट और ट्रीवी फाइल स्कैन किया है, सोनार क्यूब एनालिसिस। उसके बाद बिल्ड किया है और बिल्ड एंड टैग किया है इमेज को। उसके बाद टीवी स्कैन किया है इमेज को और पुश कर दिया है अपने डॉकर अकाउंट पे। और उसके बाद डिप्लॉय किया है कंटेनर पे। बट हम यहाँ पे कंटेनर पे डिप्लॉय नहीं करने वाले हैं, अपने EKS क्लस्टर पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं सारा का सारा, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने पाइपलाइन पे। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है क्लीन वर्क स्पेस, ठीक है। तो इस स्टेज को तो हम हटा देते हैं क्योंकि नहीं तो हमारा वो वर्क स्पेस क्लीन हो जाएगा। तो अभी तो वर्क स्पेस में कुछ है ही नहीं तो इसलिए क्लीन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे चेकआउट करेंगे सबसे पहले कोड को। तो जाएंगे अपने पाइपलाइन सिंटेक्स पे और यहाँ पे गिटअप गिट गिट। ओके, यहाँ से लेंगे URL ये है मेन और यहाँ से पाइपलाइन क्रिएट कर देंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे कोड, जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर कॉपी पेस्ट करते हैं इसको तो सेम ही होगा। ओके, उसके बाद हम कंपाइल कर रहे हैं मेवन कंपाइल। ओके, उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं मेवन टेस्ट। उसके बाद हम फाइल स्कैन करेंगे, जो भी कंपाइल करने के बाद जो भी फाइल्स हैं फोल्डर क्रिएट होगा उसको हम फाइल स्कैन करेंगे विद दी हेल्प ऑफ ट्रीवी और उसको आउटपुट fs.html पे लेंगे। ओके, और उसके बाद हम सोनार क्यूब एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बार हम सोनार क्यूब सर्वर का सेटअप कर लेते हैं। ओके, और ये कोड कहाँ से आया है ये मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं अपने सोनार सर्वर पे और इसको तो कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अपने टर्मिनल पे और इसको हम करते हैं डन। और हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे मैन्युअली यहाँ प्रोजेक्ट नेम दे देना है। मैं स्प्रिंग बोर्ड दे देता हूँ, आपको जो भी देना है दे सकते हो। यहाँ पे मेन ब्रांच नेम और सेटअप करना है, तो लोकली सेटअप करना है मुझे। यूज एग्जिस्टिंग टोकन, तो मैं वही वाला टोकन दे दूँगा, पेस्ट करना है और कंटिन्यू करना है। अदर फॉर JS TS को पाइथन PHP, क्योंकि हमारा ग्रेडल .NET का नहीं है तो अदर पे हम जाएंगे।
उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हम सर्वर का भी सेटअप कर लेंगे अपने सोनार सर्वर का। तो यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे और जाएंगे अपनी पाइपलाइन पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे सोनार सर्वर। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट की में स्प्रिंग बूट है, तो यहाँ पे क्या दे देना है आपको, प्रोजेक्ट की में स्प्रिंग बूट जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम में स्प्रिंग बूट है, और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, और इसको भी। ओके, सोनार स्कैनर, तो ये स्कैनर स्कैनर होम पे हमारा सोनार स्कैनर सेट है, जो हमारे सर्वर पे ये सोनार क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, उसकी यहाँ पे पाथ हमने दे दिया। ओके, तो अब हम चलेंगे इसमें अपने सोनार सर्वर पे और देख लेते हैं डी एस होस्ट यूआरएल। अभी हमने सर्वर को सेटअप नहीं किया है अपने जेनकिंस पे, तो इसको हम सेटअप करेंगे। और लॉगिन इसको तो हमने क्रेडेंशियल पे सेट कर दिया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ नहीं करने वाले हैं इसका। तो अब हम सेटअप करने वाले हैं सर्वर का, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और चलेंगे अपने जेनकिंस पे, और इसको हम कर लेंगे न्यू टैब पे, मैनेज जेनकिंस, जाएंगे सिस्टम पे, तो आपको आना है सोनार सर्वर, यहाँ पे सोनार क्यूब सर्वर, ऐड सोनार क्यूब इंस्टॉलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे सोनार सर्वर, और आईपी दे देंगे सोनार क्यूब सर्वर की। ओके, उसके बाद पोर्ट, और यहाँ से हम चूज कर लेंगे सोनार टोकन। ओके, और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे और सेव कर देंगे। ओके, तो हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने पाइपलाइन पे, तो हम आ चुके हैं पाइपलाइन पे, तो यहाँ पे हमारा डन हो चुका है। ओके, तो सोनार टोकन से हमारा टोकन हमने सेट कर लिया है वहाँ पे। अब इस पाइपलाइन को कैसे क्रिएट करना है, तो आप पाइपलाइन सिंटेक्स पे जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आना है आपको विथ सोनार। ओके, तो नीचे जाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे विथ सोनार क्यूब इन्वायरमेंट, इस पे आना है आपको, और यहाँ से टोकन चूज कर लेना है, कैन नॉट फाइंड एनी क्रेडेंशियल विथ आईडी सोनार टोकन। ओके, तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया सेटअप करने के बाद। तो विथ सोनार क्यूब इन्वायरमेंट सोनार टोकन कैन नॉट फाइंड एनी क्रेडेंशियल विथ आईडी सोनार टोकन। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, हमने सेटअप तो किया है। जाएंगे क्रेडेंशियल्स पे, जाएंगे सोनार टोकन। ओके, तो कैन नॉट फाइंड एनी क्रेडेंशियल विथ आईडी। ओके, शायद आईडी नेम मैंने नहीं दिया है, तो एक बार चेक कर लेंगे। बट यहाँ पे ये जो कोड जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो सोनार क्यूब इन्वायरमेंट क्रेडेंशियल्स आईडी सोनार टोकन, जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे विथ सोनार क्यूब क्रेडेंशियल्स आईडी और सोनार टोकन। उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड कुछ रन की है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम स्प्रिंग बूट, प्रोजेक्ट की स्प्रिंग बूट। ओके, उसके बाद हमने बिल्ड किया है अपने प्रोजेक्ट को मेवन पैकेज से, और यहाँ पे डोकर बिल्ड एंड टैग किया है इमेज को। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टैग करने वाले हैं। तो डोकर बिल्ड हाइपन टी फायर आई न्यू लेटेस्ट, तो अभी ये बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको, वेट, तो यहाँ पे हमें बिल्ड करना है अपनी इमेज को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डोकर बिल्ड हाइपन टी फायर आई, हमने यूज़र नेम दे दिया अपने डोकर अब रजिस्ट्री का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है फायर आई, और हम जाएंगे अपनी पाइपलाइन पे फायर आई, और हमने नेम दे दिया अपनी इमेज का न्यू। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी इमेज का नेम स्प्रिंग बूट 1 कर लेता हूँ, और लेटेस्ट टैग दे देता हूँ, और हमारी डॉकर फाइल प्रेजेंट है सेम डायरेक्टरी में, इसीलिए हमने डॉट दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बिल्ड भी कर लिया और टैग भी कर लिया। अब हम इमेज को स्कैन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे दे देंगे ट्री इमेज इमेज नेम, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे अपनी इमेज का नेम स्प्रिंग बूट 1, और लेटेस्ट टैग है फॉर्मेट टेबल इमेज डॉट एच टी एम एल पे देंगे। ओके, तो ये आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इमेज डॉट एच टी एम एल पे।
उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डोकर पुश करने वाले हैं, अपनी इमेज को पुश करने वाले हैं अपने डोकर अब रिपोजिटरी पे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं अपनी पाइपलाइन पे और यहाँ पे विद डोकर रजिस्ट्री, तो पाइपलाइन सिंटेक्स पे चलते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हमने ये क्रिएट किया था। तो विद डोकर 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 विथ कंटेनर डोकर रजिस्ट्री और यहाँ से URL नन और क्रेडेंशियल डोकर हब और यहाँ से क्रिएट कर लेना है विद डोकर रजिस्ट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम है, डोकर हब क्रेडेंशियल्स आईडी और विद डोकर रजिस्ट्री। तो आप पाइपलाइन पे भी देख सकते हो, पाइपलाइन सिंटेक्स की मदद से आप पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे विद डोकर रजिस्ट्री क्रेडेंशियल्स आईडी डोकर हब, विद डोकर रजिस्ट्री क्रेडेंशियल्स आईडी डोकर हब और यहाँ पे जो ब्लॉक लिखा है हमने वो कमांड लिखी है sh डोकर पुश, अपनी इमेज का नाम यहाँ पे देना है 1 और अपना टैग, तो ये हो जाएगी पुश। ठीक है, तो हमारे यहाँ डोकर रजिस्ट्री पे पुश हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कोई भी स्प्रिंग बूट 1 नाम से कोई भी यहाँ पे इमेज प्रेजेंट नहीं है। अभी आप देख सकते हो, अभी हम जब इस पाइपलाइन को रन करेंगे तो वहाँ पे एक इमेज पहुँच जाएगी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे और सेव करेंगे और एक बार डैशबोर्ड पे चलेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे EKS क्लस्टर का सेटअप हो चुका है। तो हम देख लेंगे इसको पाइपलाइन को। तो नीचे आएंगे, सबसे नीचे ये पाइपलाइन सक्सेसफुली हो चुकी है, तो हमारा EKS क्लस्टर हो चुका है सक्सेसफुली क्रिएट। ओके, तो हम चलेंगे अपने AWS पे। सबसे पहले इसको हम बिल्ड कर लेंगे, इस वाली पाइपलाइन को जो भी हमने क्रिएट किया है, तो इसको हम बिल्ड करेंगे और हम चलेंगे अपने AWS पे और EKS पे चलेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे EKS। तो आप देख सकते हो यहाँ पे EKS क्लाउड, यहाँ पे EKS क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। ओके, तो एक नोड भी क्रिएट हुई होगी, तो हम देख लेते हैं अपने इंस्टेंस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक नोड हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो EKS क्लस्टर का सेटअप हो चुका है विद दी हेल्प ऑफ पाइपलाइन। ओके, तो हमने EKS क्लस्टर का सेटअप कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पाइपलाइन को रन करने वाले हैं, जो कि हमने कर दिया है और ये रन हो रही है। ओके, तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे ये फेल हो चुकी है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। फाइल स्कैन, ओके, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो एक बार कंसोल इसका देख लेते हैं हम, कंसोल आउटपुट। इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, प्रोग्रेस, सबसे नीचे जाएंगे। ओके, अनबिल्ड लोकेट रिपोर्ट टास्क डॉट txt इन वर्क स्पेस डिड दी सोनार स्कैनर सक्सीड, वार्निंग दिया है, स्किप्ड हो गया है, मतलब कि इसको ये वाली फाइल नहीं मिली है, रिपोर्ट हाइफन टास्क डॉट txt। तो एक बार हम फिर से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको, इस पाइपलाइन को। तो हम जाएंगे अपनी पाइपलाइन पे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पाइपलाइन पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम देख लेंगे एक बार। विथ स्क्रिप्ट विथ सोनार की क्रेडेंशियल्स आईडी सोनार टोकन सोनार स्कैनर, एक बार इन्वायरमेंट वेरिएबल देख लेंगे, स्कैनर होम सोनार स्कैनर। ओके, तो यहाँ पे पाइपलाइन पे मिस्टेक है थोड़ा, स्कैनर होम इक्वल टू टूल, टूल है ये। ओके, स्कैनर सोनार स्कैनर फिर से अप्लाई करते हैं और इसको हम सेव करते हैं और बिल्ड करते हैं, प्रोसीड करेंगे इसको और यहाँ से कट करके एक बार फिर से जॉब को हम रिप्रेस करेंगे, इंटर, और इस बिल्ड को हम फिर से रन करेंगे। ओके, तो हम जाएंगे अपनी बिल्ड पे और ये सेकंड बिल्ड और ये कंसोल आउटपुट पे जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है इस पर। मेवन कंपाइल हो रहा है, ओके कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है, रिपोर्ट टास्क txt इन वर्क स्पेस डिड सोनार स्कैनर सक्सीड।
एक बार हम फिर से चलेंगे पाइपलाइन पे अपने और इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे फिर से इन पे। और यहाँ पे वो टेक्स्ट फाइल नहीं मिल रही है इसको, बट टेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट ही नहीं की कहीं पे। fs.html है ये। एक बार हमने ये वाला सेक्शन ऐड किया है इस पर, तो अभी हम देख लेते हैं। और मेवन पैकेज बिल्ड लोकल बिल्ड, ओके, इस अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से बिल्ड करते हैं एक बार फिर से। थर्ड बिल्ड स्टार्ट हो गई है। कंसोल आउटपुट पे जाएंगे और इसको देख लेंगे एक बार फिर से, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। ओके, इस बार तो हो गया है शायद सक्सेसफुली। सोनार 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 सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो एक बार हम देखते हैं अपने सोनार सर्वर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट पे जाके, तो आप देख सकते हो पाफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे बग्स वल्नरेबिलिटी होस्टेड, यहाँ पे जो भी बग्स एंड वल्नरेबिलिटी है अबाउट कोड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम चलते हैं स्प्रिंग बूट पे। बग्स 0, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट 6। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पास हो चुका है हमारा सोनार क्यूब सर्वर। तो हम चलते हैं अपने पाइपलाइन पे और यहाँ पे ट्रीवी स्कैन स्किप अर्लियर फेलर। ओके, तो क्या बता रहा है इसमें, डोकर बिल्ड डेप्रिकेटेड ट्राइंग टू कनेक्ट टू डोकर डेमन सॉकेट वेयर। ओके, तो इसको परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ से परमिशन पहले दे देंगे अपने सर्वर को। तो हम आएंगे यहाँ पे और chmod 777 और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम फिर से बिल्ड करेंगे इस पाइपलाइन को। उसके बाद एक बार फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे इमेज बिल्ड हो रही है, आप देख सकते हो। इस बार कोई एरर नहीं आया। तो जो भी एरर आएगा उसको हम फिक्स करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी बिल्ड हो रही है ये, बिल्ड होने देते हैं, उसके बाद पुश होगी। ओके, तो हम चलते हैं अपने स्प्रिंग बूट ऐप पे और यहाँ पे स्टेजेस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ बिल्ड है ये। और यहाँ पे टूल इंस्टॉल हुआ, गेट चेकआउट, कंपाइल टेस्ट, टीवी फाइल स्कैन हुआ, फिर बिल्ड हुआ कोड। उसके बाद सोनार क्यूब एनालिसिस हुआ। अब डोकर बिल्ड हो रही है, इमेज बिल्ड हो रही है और टैग हो रही है। इमेज बिल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे ट्रीबी स्कैन हो रहा है, जो हमारी इमेज है उस ट्रीबी की हेल्प से हमारी इमेज स्कैन हो रही है। तो यहाँ पे हो चुकी है पाइपलाइन फेल, तो डोकर पुश नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं अपने स्टेज पे और स्प्रिंग बूट ऐप पे और यहाँ पे फोर्थ बिल्ड जो फेल हुआ है उसको हम देख लेते हैं एक बार कंसोल आउटपुट पे क्या प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं और देखते हैं लॉगिन फेल्ड, डोकर लॉगिन फेल्ड। ओके, अनऑथराइज इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो हमारा क्रेडेंशियल्स रॉन्ग है शायद, इसलिए हम रीचेक कर लेते हैं इसको और जाते हैं क्रेडेंशियल्स पे। और इस वाले क्रेडेंशियल्स को हम डिलीट कर देंगे और हम एक ऐड करेंगे क्रेडेंशियल्स यूजर नेम पासवर्ड। फायर आई न्यू करेंगे, शायद इसमें पासवर्ड गलत हो गया था। ओके, और इसको हम सेम नेम दे देंगे डोकर हब और इसको भी कॉपी पेस्ट क्रिएट कर देंगे। और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे इसको और पाइपलाइन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हम आएंगे यहाँ पे और बिल्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो चुकी है। और एक बार हम देख लेते हैं इसको, पाइपलाइन ओवरव्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल डन हो चुकी है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने रिपोजिटरी पे डोकर अप पे, यहाँ पे हमारी इमेज आई है या नहीं। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है स्प्रिंग बूट 1 नाम से। ओके, अब हम क्या करते हैं, अपने EKS क्लस्टर को एक्सेस कर लेते हैं अपने EC2 सर्वर पे। ओके, तो kubectl get ports, अभी आप देख सकते हो एरर आ रहा है, तो हम इसको एक्सेस करेंगे अपने और कम्युनिकेट करेंगे अपने EKS क्लस्टर को। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम kubectl AWS EKS क्यूब
EKS अपडेट क्यूब कॉन्फिग हाइफन नेम, क्लस्टर का नेम दे देंगे। तो हमारे क्लस्टर का नेम क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो EKS क्लाउड। ओके, कॉपी करेंगे यहाँ से और जाएंगे अपने सर्वर पे और EKS क्लाउड दे देंगे और हाइफन रीजन और AP साउथ 1 है हमारा रीजन, तो हम AP साउथ 1 देंगे। ओके, और उसके बाद इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो एडेड न्यू कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हम चलेंगे क्यूब पे और यहाँ पे कॉन्फिग फाइल है, तो इसको कैट करेंगे पहले कॉन्फिग फाइल को, और यहाँ से ये सारा चीज़ कॉपी करेंगे और एज ए क्रेडेंशियल्स इसको हम सेट कर लेंगे। तो हम नोट पैड ओपन करेंगे एक बार, नोट पैड, और इसको न्यू फाइल पे सेव करेंगे। सेव एज, इसको दे देंगे नाम रेडिट की, सॉरी स्प्रिंग KTS की। ओके, और इसको हम डेस्कटॉप पे नहीं डाउनलोड पे सेव कर लेते हैं, डाउनलोड पे, और सेव करेंगे। ये क्रेडेंशियल्स है, इसे हमें सेट करना पड़ेगा EKS क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए। तो हम जाएंगे अपने जेनकिंस पे, डैशबोर्ड पे, मैनेज जेनकिंस, और यहाँ से क्रेडेंशियल्स को सेट करेंगे, क्रेडेंशियल्स और ग्लोबल ऐड क्रेडेंशियल्स, और यहाँ से सेक्रेट फाइल। ओके, तो यहाँ से चूज कर लेंगे फाइल को, और यहाँ से डाउनलोड पे हमने KTS की नाम से सेव की है, तो ओपन करेंगे और इसको दे देंगे KTS ID दे देंगे, कुछ भी दे सकते हो ID। ओके, यहाँ से क्रिएट करना है। तो हमारा कुबरनेटिस का क्रेडेंशियल सेट हो चुका है। अब हम पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं कुबरनेटिस के लिए। ओके, तो पाइपलाइन क्रिएट करने से पहले आपको कोड पे आना है और यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने नोड पोर्ट एंड क्लस्टर IP डिप्लॉयमेंट किया था, सर्विस का यूज़ किया था। तो यहाँ पे service.yml पे आना है और आपको यहाँ से एडिट करना पड़ेगा कोड, और नोड पोर्ट की जगह लोड बैलेंसर करना है, क्योंकि हम लोड बैलेंसर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सर्विस टाइप लोड बैलेंसर कर दिया है और यहाँ पे नोड पोर्ट को हमने हटा दिया है। तो हम कमिट करते हैं इसको और चेंज करते हैं, और अपने deployment.yml पे जाएंगे और वहाँ पे इमेज सेट कर देंगे अपनी, जो अभी हमने पुश किया। ओके, तो यहाँ पे चेंज करना है इमेज नेम, तो एडिट करेंगे इसको। तो यहाँ हमने दे दिया अपना यूज़र नेम, जो डोकर हब रेपो का यूज़र नेम है, और यहाँ पे इमेज का नेम दे दिया जो हमने पुश किया है। ओके, और अब हम कर देंगे, और हमारा एप्लीकेशन 8080 पे रनिंग है, तो हम इसमें कमिट कर देंगे, कमिट चेंजेस। अब इसके बाद हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने पाइपलाइन पे और कॉन्फ़िगर करेंगे पहले पाइपलाइन को, और यहाँ से एक स्टेज और ऐड करने वाले हैं। ओके, तो हम इस स्टेज को कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और डिप्लॉय ऑन कुबरनेटिस। ओके, अब स्क्रिप्ट, उसके बाद हम जाएंगे पाइपलाइन सिंटेक्स पे, इसको एग्जिट करेंगे। यहाँ पे आ चुके हैं हम, और यहाँ से विथ इन्वायरमेंट kubectl। ओके, तो विथ क्यूब कॉन्फिग कॉन्फ़िगर कुबरनेटिस CLI। ओके, तो यहाँ से क्रेडेंशियल चूज कर लेना है आपको, KTS की .txt, सर्वर एंड पॉइंट कुछ नहीं देना है आपको यहाँ पे क्लस्टर का नेम देना है। एक बार हम क्लस्टर का नेम भी देख लेंगे, क्लस्टर का क्लाउड। ओके, कॉन्टेक्स्ट नेम, नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट में हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे और क्रिएट कर देंगे पाइपलाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। ओके, तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, एक बार देख लेंगे कुबरनेटिस सर्वर एंड पॉइंट। ओके, तो यहाँ से आप पाइपलाइन सिंटेक्स से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देना है और कुबरनेटिस एंड पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, और क्लस्टर नेम। ओके, तो क्लस्टर नेम भी नहीं दोगे तो चल जाएगा ये,
नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे आपको जनरेट पाइपलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी, और हमें पाइपलाइन पे पेस्ट करना है। ओके, पाइपलाइन सेटअप करने के बाद आपको ये कमांड दे देनी है kubectl apply -f डिप्लॉयमेंट, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ इंग्रेस को, क्योंकि मैंने इंग्रेस डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। तो kubectl apply service.yml इसको अप्लाई करते हैं और सेव करते हैं और बिल्ड करते हैं। एक बार हम फिर से बिल्ड करेंगे इसको। ओके, तो हो गया है बिल्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, एक बार मैं पाइपलाइन पे से दिखा देता हूँ आपको। तो कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे पाइपलाइन पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि जो मैंने पाइपलाइन सिंटेक्स की क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विथ क्यूब कॉन्फ़िग कॉन्फ़िगर kubectl CLI आपको चूज करना है। यहाँ से क्रेडेंशियल्स चूज करना है आपको जो आपने सेट किया है। उसके बाद कुबरनेटिस सर्वर एंड पॉइंट, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, EKS क्लस्टर का। आप आओगे EKS क्लस्टर पे, यहाँ पे आओगे और यहाँ से API सर्वर इन पॉइंट यहाँ से कॉपी करोगे और जाओगे अपने API पे और यहाँ से पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आपको EKS क्लस्टर नेम देना है, EKS क्लाउड। ओके, क्लस्टर का नेम जो है EKS क्लाउड, तो हमने ये दे दिया। आपको यहाँ आना है और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट नेम को एम्प्टी छोड़ना है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस दे देना है और यहाँ से जनरेट करना है पाइपलाइन। तो आप देख सकते हो ये जनरेट हो चुका है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की है। आप देख सकते हो ये क्लस्टर नेम EKS क्लाउड कॉन्टेक्स्ट एम्प्टी है और यहाँ पे केटस जो हमने क्रेडेंशियल सेट किया था और नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे एंड पॉइंट है। तो इसको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे डिप्लॉयमेंट को डिप्लॉय करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम आएंगे अपने EKS क्लस्टर पे और यहाँ पे देखेंगे क्लस्टर पे रिसोर्स पे डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे स्टेटफुल। उसके बाद इसको हम एक बार रिप्रेस कर लेते हैं। तो एक बार हम डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे, पोर्ट्स अभी क्रिएट नहीं है पर सक्सेसफुली हो चुका है, तो ओवरव्यू जाएंगे और हमारा लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो गया होगा। तो हम एक बार जाते हैं लोड बैलेंसर पे। तो यहाँ पे हमारा लोड बैलेंसर है, बट एक बार हम सर्वर पे जाके चेक कर लेंगे इसको, ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। kubectl गेट पोर्ट्स, तो ये रनिंग है kubectl गेट SBC सर्विस। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोड बैलेंसर टाइप। ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो लोड बैलेंसर टाइप, और यहाँ से आप इस DNS को, लोड बैलेंसर DNS को कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट्स रनिंग है, तो अभी देख सकते हैं आप, अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा, ये देखो हो चुका है। ओके, तो ये लोड बैलेंसर की हेल्प से हमने एक्सेस किया अपने एप्लीकेशन को। तो हमारा पोर्ट्स भी रनिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और लोड बैलेंसर टाइप है सर्विस, जो है लोड बैलेंसर टाइप है। तो यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिया अपने एप्लीकेशन को अपने EKS क्लस्टर पे। कुछ प्रॉब्लम्स आई जो हमने फेस किया और उसको रिजॉल्व भी किया। तो ये पाइपलाइन मैं पूरी पेस्ट कर दूंगा अपने गिटअप पे, तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से इसको क्रिएट करें। ओके, एक बार हम फिर से देख लेते हैं पाइपलाइन को और और इसके बाद फिर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हम जाएंगे अपने पाइपलाइन पे और यहाँ पे जाएंगे स्टेजेस पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 7th स्टेज पे ये सक्सेसफुल हुआ है कोड। तो डिप्लॉय हुआ है, उसके बाद डिप्लॉय टू कुबरनेटिस। ओके, तो सक्सेसफुली हो चुका है हमारा डिप्लॉय एप्लीकेशन अपने EKS क्लस्टर पे यहाँ पे। बट यहाँ पे अभी कुछ रिसोर्सेज नहीं दिखा रहा है शायद। नेम स्पेस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नेम स्पेस भी शो नहीं हो रहा है। ओके, नोट्स, तो इसको हमें रिप्रेस करना पड़ेगा। तो एक बार हम फिर से रिप्रेस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम डिलीट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट हमारा एप्लीकेशन रनिंग है। ओके, शो क्यों नहीं हो रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट बाय द वे हमारा एप्लीकेशन रनिंग है। ओके,
तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं अपने सोनार क्यूब सर्वर को, यहाँ पे भी रनिंग है। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं अपने ईकेएस क्लस्टर को। ओके, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा एक बार क्यों नहीं शो हो रहा है। बट यहाँ पे कुछ ईकेएस क्लस्टर पे यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह दिखा नहीं रहा है, डिप्लॉयमेंट वगैरह। अब मैंने ऑल नॉम नेम स्पेसिस भी किया है बट इसमें भी नहीं दिखा रहा है। ओके, बट कंप्यूट हुआ है यहाँ पे नोड क्लाउड, जहाँ पे हमने प्रोविज़न किया है और डिप्लॉयमेंट किया है अपने एप्लीकेशन को। तो हमने सर्वर के थ्रू देख लिया है इसको, बट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। ओके, तो अब हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो हमने S3 बकेट क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पे TF स्टेट जो फाइल होती है तो यहाँ पे आके स्टोर हुई है। ओके, तो आप इसको देख सकते हो। तो अभी एक्सेस डिनाइड है, बट इसे हमें एक्सेस करने के लिए इसको पॉलिसी देनी पड़ेगी, बट अभी हम नहीं देने वाले हैं ये सब कुछ। तो हम इसको डिलीट करने वाले हैं। ओके, तो जो भी प्रोविज़न हुआ है हमारा EKS क्लस्टर, उसकी जो भी रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम इसको अब डिलीट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ पाइपलाइन। तो हम चलेंगे अपने पाइपलाइन पे और डैशबोर्ड पे जाएंगे और EKS क्लस्टर पे जाएंगे। अब बिल्ड विथ पैरामीटर, तो फर्स्ट में हमने अप्लाई किया था, अब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको बिल्ड कर देंगे। तो अभी हमारा EKS क्लस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे EKS क्लस्टर डिलीट होने के बाद आपको अमेजन EC2 इंस्टेंस भी डिलीट कर देना है ताकि आपका बिल जनरेट ना हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।